काशी हिंदू विश्वविद्यालय में महिमा रिसर्च फाउंडेशन एंड सोशल वेलफेयर एवं एंटोमोलॉजी विभाग के संयुक्त तत्वावधान में अंतर्राष्ट्रीय और विज्ञान स्मार्ट कृषि के लिए प्रगति और नवीन दृष्टिकोण विषय पर कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसका शुभारंभ प्रोफेसर राजकुमार सिंह, कुलपति विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय धनबाद झारखंड के कर कमलों द्वारा हुआ। प्रोफेसर सिंह ने बताया कि कृषि अधिकांश देशों की आर्थिक व्यवस्था की रीढ़ है। उन्होंने वैश्विक जलवायु परिवर्तन के जोखिम और प्रभाव पर भी प्रकाश डाला। महिमा रिसर्च फाउंडेशन एवं सोशल वेलफेयर के सचिव रत्नेश कुमार राव ने प्रोफेसर राजकुमार सिंह को महिमा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, प्रोफेसर AP सिंह को महिमा एक्सीलेंट इन एग्रोनॉमी अवार्ड एवं प्रोफेसर SBS राजू निदेशक कृषि विज्ञान संस्थान काशी हिंदू विश्वविद्यालय को महिमा आउटस्टैंडिंग इंस्टीट्यूशन अवार्ड से सम्मानित किया। प्रोफेसर M रघुरमन ने अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के बारे में बताया एवं प्रोफेसर PK शर्मा ने धन्यवाद ज्ञापन किया। सर, महिमा रिसर्च सेंटर की ओर से इंटरनेशनल सेमिनार हो रहा है, क्या उद्देश्य है और सर क्या परिणाम इसका आप एक्सपेक्ट करते हैं? जी, महिमा रिसर्च फाउंडेशन जो ये कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की है 25-26 नवंबर 2 दिन के लिए, जिसमें बहुत सारे पार्टिसिपेंट साउथ अफ्रीका से हैं, श्रीलंका से हैं, इंडोनेशिया से हैं, नेपाल से भी हैं, जो ऑनलाइन मोड में चल रहे हैं। इससे हमारा कॉन्फ्रेंस कराने का मेन विषय ये है कि आज के समय में जो भी क्लाइमेट चेंज से खेतों को नुकसान हो रहा है, किसानी नुकसान हो रहा है, कहीं क्लाइमेट बढ़ रहा है, कभी मतलब बारिश हो रहा है, जिससे किसानों को बहुत ही परेशानियों का सामना उठाना। हमारे कॉन्फ्रेंस का यही मेन उद्देश्य है कि कैसे हम क्लाइमेट चेंज से लड़ सकें और उनसे कैसे बचाया जा सके अपने किसानों को, खेतों को। इसी संबंध में हम 2 दिनों का ये कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। अपनी बातों को आप गांव-गांव या किसानों तक कैसे पहुंचाएं? हम लोग ऑनलाइन मोड में करा रहे हैं। साथ में हम लोग अभी मैंने कॉन्फ्रेंस किया है, जम्मू यूनिवर्सिटी में किया, कश्मीर में किया, पंजाब में किया। हम जैसे जैसे हमको मौका मिलता है ये हम लोग घूम घूम के कॉन्फ्रेंस कराते हैं। जैसे गांव में अगर लोगों को जागरूक करना हुआ या कुछ करना हुआ तो हम लोग उनके ब्लॉक प्रमुखों से कांटेक्ट करते हैं, किसानों से मिलते हैं, किसान संगोष्ठी करते हैं। समय समय पर जैसी जैसी आवश्यकता होती है किसानों से हम लोग मिलते हैं। किसान गोष्ठी हम जैसे हमारे PK शर्मा जाते हैं, रघुरमन सर जाते हैं, मीना सर के साथ जाते हैं, किसानों के साथ मेल मिलाप होता है, उनसे उनकी बातों को हम लोग सुनते हैं, उनकी कठिनाइयों को सॉल्व करते हैं। सर अगर महिमा रिसर्च फाउंडेशन सेंटर की बात की जाए तो 2 शब्दों में इसके बारे में बताएं, संस्था कैसे कार्य करती है? जी, महिमा रिसर्च फाउंडेशन सन 2007-8 से इसका उद्घाटन हुआ, फिर उसी समय से कार्य कर रही है। साथ में महिमा रिसर्च फाउंडेशन एक जर्नल निकालती है, इंडियन जर्नल ऑफ एग्रीकल्चर एंड एलाइड साइंस, जो लोगों को ऑनलाइन मोड पे हम लोग दूर दूर तक पहुंचाते हैं, पूरे देश विदेशों में जाते रहते हैं। ये मतलब इसका 10वां इशू निकलने वाला है। लगातार 2004-5 से ये इनका जर्नल हम लोग का निकल रहा है। सर फार्मर्स के लिए कुछ करना चाहते हैं? हाँ, फार्मर्स के लिए यही करना चाहते हैं कि अपने जो पुराने रूल्स हैं उस पर फॉलो अधिक करें। वो पुराने रूल्स में ज़्यादा आपको सुविधा मिलेगी। कैसे आप अपने क्लाइमेट को बचा सकते हैं, क्लाइमेट से कैसे लड़ सकते हैं, सब किसानों को पता है। लेकिन आजकल मॉडर्न किसान जो हैं आधुनिकता के बारे में भाग रहे हैं, जैसे यूरिया डाई पोटाश ही हमारे खेतों को नुकसान करता है। इसलिए हम लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग करते थे, उसी बेस पे हम लोग चलेंगे ऑर्गेनिक फार्मिंग, तो हम लोग किसानों से बचा सकते हैं। आज एग्रीकल्चर ये क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर पे इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस स्टार्ट हुआ है, जिसमें 200 से ज़्यादा पार्टिसिपेंट भाग ले रहे हैं और जिसमें आधे से ज़्यादा लगभग इसमें ऑनलाइन मोड में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर ये किसानों के लिए बहुत ही लाभप्रद है, क्योंकि आजकल ये जो जलवायु जो क्लाइमेट चेंज है, इसकी वजह से जो प्रोडक्टिविटी और ये सॉइल फर्टिलिटी भी ये रिड्यूस हो रही है। तो इसके लिए यदि हम लोग मॉडर्न जो मेथड्स हैं उसको हम यदि किसानों को प्रोवाइड कराएं तो हो सकता है कि जो उत्पादकता और उर्वरता जो कम हो रही है वो न कम हो और बल्कि बढ़े वो। तो इसमें क्लाइमेट ये स्मार्ट क्लाइमेट एग्रीकल्चर में
इसमें न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट की फार्मर्स कैसे ये बदलते क्लाइमेट के साथ किस तरह का इसमें फर्टिलाइजर अप्लाई करें और इसमें कीटनाशकों का किस तरह से जो आजकल ऑर्गेनिक जो है जो पौधे बेस्ड हैं वो उनका इसमें अप्लाई करें और इस तरह से और भी प्रिसीजन एग्रीकल्चर की आजकल जो भी जो वातावरण चेंज हो रहा है, जो वेदर चेंज हो रहा है, उसके साथ किसानों को कौन कौन से पैकेज आप प्रैक्टिस दी जाएं कि जिससे वो अपने उत्पादन को बढ़ा सकें। धन्यवाद। थैंक यू।